तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो भी हमें कल के दिन में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखा है, सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज वाला कंटेंट और आने वाले कुछ दिनों में ओटीटी प्रीमियर होने वाली कुछ बड़ी बड़ी मूवीज जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी। तो उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन में सरप्राइज रिलीज हुए ओटीटी हिंदी कंटेंट के बारे में और बाकी कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाला है, जिनमें कई सारी बड़ी मूवीज भी शामिल हैं और कुछ बड़ी वेब सीरीज भी देखने को मिलने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबा दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल को और भी बढ़िया रीच मिल सके। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले हॉइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया बंगाली क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसका नाम था तलाश, जो पहले ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर की गई थी। लेकिन अभी आज के दिन में इस वेब सीरीज को हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसे पता चलता है कि जेल में रहने वाली एक लड़की अचानक से ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं इंडियन जेल सिस्टम को लेके। तो वो अभी सिस्टम के खिलाफ होने वाली है और उसको इंडियन करप्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। बाकी उसको तलाश किसकी है इस वेब सीरीज की कहानी में, वही हमें मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो आज के दिन की एक बढ़िया वेब सीरीज है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया के ड्रामास देखना पसंद है तो आपके लिए अभी आज के दिन में ही एक और बढ़िया फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसका नाम है हेवनली आइडल, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक स्पिरिचुअली ऐसे आइडल के साथ कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब कि उसकी सोच के जरिए ही। और इसी वायरलेस कॉन्टेक्ट के चलते ही उसकी जिंदगी में काफी कुछ अच्छा और काफी कुछ बुरा भी होने वाला है। तो उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें कुछ बढ़िया कॉमेडी के साथ और कुछ थ्रिल भरी कहानी में भी दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच कोरियन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसको भी अभी आप बिल्कुल फ्री में ही इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देख सकते हैं, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड को हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद इसी साल 2025 में ही नवंबर मंथ में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक साउथ की बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी, जिसका नाम था रेगाई। लेकिन अभी ये वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है। और इसमें हमें एक सब इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी एक ऐसे क्राइम के बारे में पता चलता है जो एक ऑफिशियल मेडिकल टीम की ओर से किया जा रहा होता है, जब वो कुछ ऐसी मौतों को एक्सीडेंट दिखाना शुरू कर देते हैं जिन लोगों के ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है। मतलब कि कुछ लोगों के ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, जिनके दौरान ही कई जानों की मौत हो रही होती है। तो उसी के बारे में ही पता लगाने वाला है ये सब इंस्पेक्टर। तो क्या होता है ये बड़ा क्राइम और कैसे इसका पर्दाफाश कर पाता है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी ये वेब सीरीज इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी लैंग्वेज में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो 28 नवंबर को तमिल लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर की गई थी। लेकिन अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक इंटरनेशनल साईफाई एक्शन फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एप वर्सेस मेका एप, जिसमें हमें किंग कॉन्ग टाइप की कहानी देखने को मिलती है, जब एक असली किंग कॉन्ग और एक आर्टिफिशियल किंग कॉन्ग के बीच लड़ाई होने वाली है। मतलब कि एक असली किंग कॉन्ग होता है और उसका सामना होने वाला है एक रोबोटिक किंग कॉन्ग के साथ, लेकिन दोनों ही इंसानियत के लिए खतरा बन जाते हैं। तो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। हालांकि इस मूवी के ट्रेलर में काफी ज्यादा बढ़िया VFX देखने को मिलते हैं, लेकिन असल मूवी को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो एक एक्शन और थ्रिल से भरी हुई मूवी होने की बजाय एक कॉमेडी मूवी बन के रह जाती है। मतलब कि इसके स्क्रीन प्ले देख के हंसी आती है। तो एंजॉयमेंट के लिए इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। जो देखने लायक मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा हंसना चाहते हो तो इस मूवी को जरूर ट्राई कर सकते हो, जिसमें क्रेजी टाइप की शिट देखने को मिलती है। इसके बाद आज के दिन में ही साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कल की वीडियो में ही बता दिया था कि ये मूवी आज जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी ये मूवी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका इंतजार काफी ज्यादा इंडियन ऑडियंस को था, जिसमें हमें इस मूवी के दोनों पार्ट्स की ही कहानी को एक ही पार्ट में मर्ज करते हुए दिखाया जाता है और इसको रीमास्टर भी किया गया है। मतलब कि अभी 4K क्वालिटी में देखने को मिल रही है और इसकी कलर ग्रेडिंग के साथ साथ इसमें कुछ नए सीन्स भी शामिल किए गए हैं और कई सारे अननेसेसरी सीन्स को काटा भी गया है। मतलब कि एक थ्रिल भरी कहानी बनाई गई है इस मूवी में, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है।
इसके बाद आज के दिन में ही एक और साउथ की मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ आंध्रा किंग तालुका के बारे में। जी हाँ, ये मूवी भी आज के दिन में ही जल्दी सुबह से हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो एक बढ़िया मसाला मूवी है, जिसे आप अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जिसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है बुक माई शो स्ट्रीम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जहां पे बुक माई शो स्ट्रीम पे ये मूवी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि आज के दिन में ही इस मूवी को अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाए, या फिर आज के दिन से ही इसकी हिंदी डबिंग शुरू हो जाएगी और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये मूवी हमें अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसकी कहानी और स्क्रीन प्ले काफी थ्रिल भरा हुआ लग रहा है। बाकी देखते हैं आज दोपहर तक ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलती है या नहीं, बट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज के दिन में ही बुक माई शो स्ट्रीम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी लास्ट मंथ नवंबर में ही एक बढ़िया इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक फैंटेसी एक्शन हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था स्ट्रेंजर थिंग्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में, जो इस वेब सीरीज का फिनाले सीजन भी है। मतलब कि इसकी कहानी को अभी इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 5 के पार्ट 1 को रिलीज किया गया था। मतलब कि पहले कुछ एपिसोड देखने को मिले थे और बाकी रहते हुए 3 एपिसोड अभी आज के दिन में मतलब कि 25 दिसंबर को जहाँ पे ओटीटी प्रीमियर किए जा रहे हैं। और इंडिया में इस सीरीज को देखने के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि यूएस में तब 25 दिसंबर की शाम होगी और इंडिया में 26 दिसंबर की सुबह हो जाएगी, जब इस वेब सीरीज के पार्ट 2 के 3 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, जिनको इंडियन टाइम सुबह 9 या 9:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये इस हफ्ते की फ्राइडे के दिन की एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बट अभी इस वेब सीरीज की कहानी इन 3 एपिसोड्स के साथ खत्म नहीं होने वाली। इसका ग्रैंड फिनाले एपिसोड अभी पेंडिंग रखा जाएगा, जिसको अभी से कुछ दिन बाद ही मतलब कि इस साल के आखिरी दिन में 31 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, इस सीरीज की कहानी को खत्म करने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बट अभी इस वेब सीरीज को देखना शुरू कर सकते हो, जिसकी कहानी बहुत थ्रिल से भरते हुए आगे बढ़ रही है और पता भी चलता है कि क्यों ये दुनिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक सस्पेंस ड्रामा मूवी द स्टोरी, जिसमें परेश रावल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। तो अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 26 दिसंबर मतलब फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस हफ्ते में एक और मूवी भी आ रही है, तो चांसेस कम ही है कि ये अपडेट सही निकले। तो इस द स्टोरी मूवी के 50-50 चांसेस हैं कि ये मूवी हमें इस हफ्ते में भी देखने को मिल सकती है, या फिर नेक्स्ट वीक में मतलब कि जनवरी मंथ की शुरुआत में देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए अभी इस मूवी को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। तो अभी एक और मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म भी पहले ही कंफर्म हो चुका था, जो होने वाला था नेटफ्लिक्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक दीवाने की दीवानियत मूवी के बारे में, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था और काफी सारे मीडिया हाउसेस की ओर से भी कंफर्म किया जा रहा था कि यह मूवी हमें 16 दिसंबर को ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन 16 दिसंबर को नहीं आई और ना ही इस फ्राइडे के दिन में देखने को मिली। लेकिन इस फ्राइडे के दिन में ही एक और कंफर्म अपडेट आ गई और इस मूवी को नेटफ्लिक्स की ओर से अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाने वाला, जिन्होंने इस मूवी को अपने राइट्स को पास आउट कर दिया है, मतलब कि किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिया है। जो मूवी अभी हमें नेटफ्लिक्स पे नहीं बल्कि ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही 26 दिसंबर मतलब फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी का, तो ये मूवी हमें 26 दिसंबर से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी कई सारा सरप्राइज कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?